प्रार्थना में और उपवास में स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि खुदावंद आज भी हमसे वैसे ही बातचीत करेगा जैसे पिछले दिन उसने हमसे बातचीत किया। हालेलुया, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं और एक और बार विश्वास करते कि खुदा की आत्मा हमसे आज के वचन के द्वारा शक्त रूप से बातचीत करेगी। हमने कल इस प्रकार से वचन से सीखा कि किस प्रकार से हमें उपवास के द्वारा परमेश्वर एक डिलीवरेंस को दे सकता है, एक छुटकारे को दे सकता है। हमने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 20, मैथ्यू 17 वर्स नंबर 20 को डाइसेक्ट करने की कोशिश की। हमने उसका एक इंट्रोडक्शन हमने आज देखा। आज हम थोड़ा सा और गहरा उसके अंदर घुसने जा रहे हैं। हालेलुया। और थोड़ा सा और उसके भीतर हम सीखने जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी प्रार्थनाएं काम नहीं कर रही? किसी को लगा है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन ये काम नहीं कर रहा? मैं अकेला हूं या किसी को ऐसा लगा है कि मैं प्रेयर तो कर रहा हूं? है ना, कई लोग कहते हैं कि आप प्रेयर ही नहीं कर रहे। मैं उस टॉपिक पे आना ही नहीं चाहता। मैं कई लोगों को जानता हूं जो प्रेयर करते हैं लेकिन वो प्रेयर उनके लिए काम नहीं कर रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रत्येक एक विषय के लिए या किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम एक डिलीवरेंस क्या नहीं कर रहे, हम लोग देख नहीं रहे। आज मैं उसी टॉपिक पे एक और बार आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 20 में हम लोग जाएंगे। और उसमें ऐसा लिखा है, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, है प्रभु, मेरे पुत्र पर क्या कर, दया कर। और ये वर्ड दया मैं अगले संडे आपको सिखाऊंगा। ये दया बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि उसको मिर्गी आती है। क्या आती है? मिर्गी आती है, फिट्स आते हैं उसको, राइट। और वह बहुत दुख उठाता है। तो जब आप मिर्गी देखते हो, ये जो मिर्गी है ये दुष्ट आत्मा के उसको क्या करते हैं, बार बार उसको दुष्ट आत्मा के अटैक्स आते हैं। तो यहां पे जो बीमारी है वो दुष्ट आत्मा से क्या है, कनेक्टेड है। और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। तो बता दिया है बीमारी क्या है और बीमारी के वजह से वो उसके साथ होता क्या है वो भी बता दिया है। नेक्स्ट वर्स देखते हैं। और मैं उसको कहां लेकर आया, तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। तो वो ये भी बोल रहा है कि मैं आपके पास आने से पहले मैं आपके लोगों के पास गया था जिनको आपने कमीशन किया था और प्रभु ने इन्हें अभिषेक किया था कि तुम जाओ और मेरे नाम पे दुष्ट आत्माओं को बाहर करो, लेकिन ये करने की कोशिश कर रहे थे और वो दुष्ट आत्मा और वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। अगला वाक्य कहता है, यीशु ने उसका रीजन दिया। यीशु ने उत्तर दिया कि है, अब प्रभु उनसे बात नहीं कर रहा, प्रभु शिष्यों से बात कर रहा है, जो वर्शिप करते थे, जो अशरिंग करते थे, जो सेवा करते थे, उनसे अब बात कर रहा है परमेश्वर। नॉर्मल क्राउड से ये बात कर ही नहीं रहा है, टीम से बात कर रहा है। और कह रहा है कि यीशु अपनी टीम को देखता है और उन्हें क्या बुलाता है अविश्वासियों। और कौन से लोग बोले हैं? हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। देखना, प्रभु परेशान भी हो गया कि यार तुम कर क्यों नहीं पा रहे, उसे यहां मेरे पास लाओ। और प्रभु ने क्या किया, तब यीशु ने उसे हुड़का, राइट। और दुष्ट आत्मा उसमें से क्या हो गई, निकला और लड़का उसी घड़ी। तो यहां पे जो बीमारी है, यहां पे बीमारी नहीं ठीक हो रही है, यहां पे दुष्ट आत्मा जैसे ही बाहर गया ऑटोमेटिकली वहां पे क्या आ गया, चंगाई आ गई। तब अगला वाक्य कहता है इस प्रकार से, तब चेलों ने एकांत में, तब नहीं पूछा क्योंकि उनको समझ आ गया था कि यीशु गुस्सा है, राइट। वहां पूछते तो और बेइज्जती हो जाती, तो इसके लिए उन्होंने वहां क्या नहीं किया, नहीं पूछा। क्योंकि यीशु मसीह, अब वहां पे जो वर्ड गुस्सा है या यीशु मसीह अपसेट थे एक्चुअली कि आखिरकार ये काम क्यों नहीं कर पा रहे। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। ये जेन्युइन है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, वाई कुडंट आई डू इट। हम क्यों नहीं निकाल पाए, हम दूसरों का निकाल पाए लेकिन ये वाला क्यों नहीं निकाल पाए। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के मृत्यु से पहले ही
शिष्य लोग दूसरों को चंगा करते थे। बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार में प्रभु ने उन्हें इतना अधिकार दिया हुआ था और वो जाते थे और वो चंगा करते थे और लोग क्या हो जाते थे, चंगा हो जाते थे। लेकिन यहां पे क्या नहीं हुआ, ना चंगाई हुई और ना ही दुष्टात्मा निकला। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, बस यहां तक हम जाएंगे, आगे जाएंगे तो हम आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसके कारण? विश्वास के कारण। ओके, नीचे लिखा है क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से हटने के लिए कहोगे यहां से सरक कर, वो वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट वाक्य देखिए क्या कहता है। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। यहां पे हम रोकते हैं, ओके। प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 14वें वाक्य से 21वें वाक्य में एक सीक्रेट सिखा रहा है और यह सिखा रहा है कि कई सारे प्रार्थना के विषय बिना उपवास के क्या नहीं हो सकते, जा नहीं सकते, राइट। वहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको सिर्फ हमने कल टच किया था, आज मैं उसे क्लासिफाई तरीके से सिखाना चाहता हूं। वहां पे जो वर्ड है इंग्लिश में वो है दिस काइंड, इस तरीके की। कहने का मतलब कुछ चीजों के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, उपवास की। कुछ चीजें किससे ठीक हो जाएंगी, प्रेयर से। कुछ चीजें किससे ठीक हो जाएंगी, उपवास से। कुछ चीजें कब ठीक हो जाएंगी, जब आप चर्च में आ जाओगे। लेकिन ये जो पैटर्न वाली चीजें, ये ठीक होने के लिए आपको क्या चीजें जरूरत है, आपको उपवास की जरूरत है। ये जो दिस काइंड है, इसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। वहां पे जो वर्ड यूज किया गया है गेनोस, जो वर्ड यूज किया है इस तरीके का, उसके लिए वर्ड है गेनोस। उसका मतलब बहुत गहरा है, राइट, बहुत गहरा है। जब आप ये मतलब समझ जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि प्रभु समझा क्या रहा था। परमेश्वर कहता है इस तरीके की चीजें, वर्ड टाइप के लिए यूज किया है गेनोस। गेनोस का मतलब क्या है ना, इसके 5 मतलब है। इस टाइप की दुष्टात्मा, इस तरीके के दुष्टात्मा, इस तरीके की बीमारी कैसे हटेगी। पहला इसका मतलब क्या है, फैमिली। गेनोस का मतलब क्या है, फैमिली। दूसरा है क्लास, तीसरा है लीनिएज, चौथा है ऑर्डर और 5वां है रैंक। सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है, आपके लिए इजी है पढ़ने के लिए। कैन वी पुट ऑल दैट 5 टुगेदर। पहला है फैमिली, दूसरा है क्लास, तीसरा है लीनिएज, चौथा है ऑर्डर, 5वां है रैंक। अब समझिए, इफ यू कैन पुट दैट टुगेदर, है ना। अब इसको आप देखिए, इसे समझना है आपको ध्यान से, राइट। प्रभु क्या समझाना चाहता है, दिस टाइप। ये टाइप क्या है, फैमिली है। नहीं समझ आया आपको ना। प्रभु कह रहा है कुछ दुष्टात्मा अकेले नहीं आते, ये एक फैमिली है। और ये आपके अंदर कैसे बसे हुए पता है, एक फैमिली के रूप में आपके अंदर बसे हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए कभी कभी एक दुष्टात्मा अकेले नहीं आता है। आपने एक को निकाला होगा, लेकिन अभी 2 और अंदर क्या होंगे, अभी भी गढ़ लगाकर बैठे होंगे। परमेश्वर ने कहा ये जो गढ़ वाले हैं, ये जो फैमिली वाले हैं, ये जो क्लास वाले हैं, ये जो लीनिएज वाले, ये जो ब्लड लाइन वाले हैं, ये नॉर्मल प्रार्थनाओं से और अधिकारों से नहीं निकलेंगे। ये कैसे निकलेंगे, ये उपवास से ही ये निकलेंगे, है ना। जब आप उपवास और अधिकार से आप आओगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हालेलुया, एक नहीं निकलेगा, सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही साथ निकल जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। देखो, आप बाइबल अगर ध्यान से पढ़ोगे, आपको याद है एक जगह पे यीशु मसीह ने शिष्यों को देखकर बोला तुम नाव पे जाओ और दूसरी ओर जाओ, मैं तुम्हें वहां पे मिलता हूं। आपको पता है प्रभु ने क्या किया तब? प्रभु तब पहाड़ में क्या करने गया, प्रार्थना करने। सो दैट प्रेयर वाज इंपॉर्टेंट, वो प्रार्थना इंपॉर्टेंट थी। अब प्रभु को पता था जब मैं ये लोग नाव के उस पार जाएंगे, प्रभु को पता था कि जो ऑपोजिट में खड़ा है वो एक सिंगल दुष्टात्मा नहीं है। वो कितने दुष्टात्मा है, वो 6000 दुष्टात्मा है। जब वो इतने बड़े दुष्टात्मा थे, उनका ताकत आप देखना क्या है, उन्होंने समुद्र की लहरों को क्या कर दिया, हिला दिया। इतना तक कर दिया कि शिष्य लोग घबरा गए और वो डरने लग गए, वो घबराने लग गए, क्योंकि नाव के अंदर क्या आने लग गया,
पानी। कहने का मतलब दुष्ट आत्मा इतना ताकतवर था कि यीशु के शिष्यों के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जब वो शिष्यों के खिलाफ काम कर रहा था, यीशु क्या कर रहा था आपको पता है? यीशु पहाड़ में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि यीशु को पता था ये युद्ध नॉर्मल नहीं है। ये युद्ध 6000 दुष्ट आत्माओं के एक आर्मी के साथ यीशु क्या करने जा रहा था? एक लीजियन का मतलब 6000, 2000 to 6000 के बीच में आने वाले एक ग्रुप को कहते हैं लीजियन। तो प्रभु को पता था मैं कितने के साथ लड़ने जा रहा हूं? एक लीजियन 6000 दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ने जा रहा हूं। एक टेरिटोरियल स्पिरिट, एक पूरे टेरिटरी के ऊपर अधिकार रखने वाला, एक अश्लील, गंदे, नंगे दुष्ट आत्मा के साथ प्रभु क्या करने जा रहा था? लड़ने जा रहा था। और शिष्य जा रहे हैं वो जब उस देश में जा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता क्या है, तो वो रेस्ट ले रहे हैं, वो आराम से बैठे हुए। और पर जो दुष्ट आत्मा थे उन्हें पता था कि ये शिष्य कौन है? ये शिष्य प्रभु यीशु के शिष्य है। किनको पता था? तो दुष्ट आत्मा को यह तो पता था कि शायद यीशु से हम ना लड़ पाए और जीत ना पाए, लेकिन हम किसको गिरा सकते हैं? हम उसके चेलों को क्या कर सकते हैं? हम गिरा सकते हैं। देखो, उसे पता है कि वो यीशु के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे पता है वो हमारे खिलाफ कर सकता है। मैं आज आपको बताऊं, कई बार आपकी प्रार्थनाएं कम भी हो जाए, कोई है जो हमारे लिए अभी भी क्या कर रहा है पता है? मध्यस्थ। अरे किसी को समझ ही नहीं आया। यीशु ने कहा तुम जाओ और मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं? मैं तुम्हारे लिए मध्यस्थता करने जा रहा हूं। तो कभी कभी नाव में जब तुम जाओगे और तुम्हें नहीं पता कि तूफान तुम्हारे खिलाफ में आए, कभी कभी कौन उतरेगा हमारे लिए पता है? उस स्टॉर्म के अंदर यीशु मसीह। जो अभी भी नहीं समझ आया, अब इस वर्स को और डिटेल में समझो। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, हालेलुया। कौन? 2 या 3 मेरे नाम में। कौन सा नाम? यीशु का नाम। वो नाम वो कल सिखाया था मैंने। वैसे वाले कौन होने चाहिए? कैरेक्टर वाले। जब मेरे नाम में 2 या 3 अगर कैरेक्टर वाले मेरे नाम में कहीं इकट्ठा होंगे, मैं जो बैठ कर दुआ कर रहा हूं मैं उतर कर आऊंगा। सर आप बॉस को कब बुलाओगे? आप बॉस को कब बुलाओगे? नहीं, आप बॉस को कब बुलाओगे? कोई मैटर में आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप बड़े वाले को बुलाओगे। आप बड़े वाले को कब बुलाओगे? जब आपसे क्या नहीं हो रहा है। किसी को समझ आया? यीशु कहता मैं मध्यस्थता कर रहा हूं, तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं उतरने के लिए तैयार हूं। 12 शिष्य समुद्र की लहरों के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे। परमेश्वर ने कहा यू डू नॉट हैव टू वरी, मैं आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, सारी कहानी यीशु के स्पिरिचुअल ट्रूथ के साथ अटैच्ड है। हर कहानी प्रभु के बातों के साथ अटैच्ड है। तो जब शिष्य वहां पे गए, यीशु को पता था कि आने वाला भयंकर बड़ा दुष्ट आत्मा है। और बाइबल बताइए क्या कहती है? जब यीशु वहां पहुंचा, पहली चीज दुष्ट आत्मा ने यीशु से क्या पूछा? आप समय से पहले, मतलब इतना रिस्पेक्ट है यीशु को दुष्ट आत्मा को भी, इतना रिस्पेक्ट है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें भी पता ये आने वाला बैंड बजा देगा करके। That is the power that Jesus possesses. हालेलुया। इतना सामर्थ्य प्रभु यीशु के अंदर। तो वो ताकत प्राप्त करना, और पहली बार प्रभु ने ये ताकत दिया। हालेलुया। पहली बार ये ताकत दिया प्रभु ने उन्हें बोला दुष्ट आत्मा निकालो। आपने कभी पढ़ा नहीं है ना बाइबल? लूका समाचार से पहले प्रभु ने कहा तुम मेरे नाम पे क्या करो? दुष्ट आत्मा निकालो। लेकिन जब यीशु मर गया और फिर जीवित हुआ, यीशु ने पता क्या बोला? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम मेरे अधिकार से सांपों को क्या करोगे पता है? तुम उसे कुचलोगे। क्या करोगे तुम उसे? कहने का मतलब अब हमारे पास इतना अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं? 6-6 हजार दुष्ट आत्माओं को और टेरिटोरियल स्पिरिट्स को प्रार्थना में और उपवास में निकाल सकते हैं। तो जब वो निकालना है तो हमें क्या करने की जरूरत होगी? समझ आ गया? दिस टाइप, कौन सा टाइप है ये? फैमिली, क्लास, लीनिएज, ब्लड लाइन, ऑर्डर, रैंक में जो है, ये खतरनाक वाले। ये हमारे ना, वो कहते हैं ना, मसीह तो बन गए लेकिन आदतें अभी तक बदली नहीं है। राइट? और हमें वो पसंद नहीं है वो बातें करना। वी डू नॉट लाइक द फैक्ट जब हमारी कोई कमी को कोई क्या कर दे, दिखा दे करके। पर वो है हमारे अंदर। 2026 में वो जो हटीले
दुष्ट आत्मा है ना जो हमें बीच बीच में आके अटैक करते हैं, वो टाइप भी परमेश्वर क्या कर देगा, हटा देगा। आपके परिवार के अंदर जो हटीले, फालतू, बेकार, गंदे दुष्ट आत्मा है जो आपके बड़े बड़े आशीषों के खिलाफ खड़े हुए, वो भी खत्म हो जाएंगे। वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो फियर, वो गंदगी, वो सारी चीजें परमेश्वर क्या करेगा, हटा देगा। पर आपको क्या लेना पड़ेगा उसके लिए? आपको उपवास लेना पड़ेगा। आज मुझे किसी ने कॉल किया, कई लोगों ने कॉल किया, पास्टर मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। मैंने उन्हें बोला प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, फास्टिंग में आओ। इस साल मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करूंगा, आपको खुद प्रेयर करना है। इस साल मैं आपके लिए फास्टिंग नहीं रखूंगा, आपको खुद उपवास रखना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट चर्च, आपको करना है। हालेलुया। आप अपने विषयों के लिए बैठो, आप अपने कार्यों के लिए बैठो, आप समय निकालो, आप चर्च में आओ, आप खुदा की उपस्थिति में बैठो। और ये जो टाइप वाले हैं जो तेरी भलाई को रोकते हैं, ये टाइप वाले हैं जो तेरे आशीषों को रोके हुए। मैं मसीहों से मिलता हूं, मैं उनको देखता हूं 20-20 साल वो आशीषित नहीं हुए, 15-15 साल आशीषित नहीं हुए, 25-25 साल से एक चर्च में जा रहे, कोई चेंज ही नहीं है उनके अंदर। फिर आप आई से आते हो, आप आशीषित हो जाते हो। इसका रीजन आप जानते क्या है? फास्टिंग। कोई कह रहा था इस चर्च में सिर्फ उपवास ही चलता है। फिर क्या चले भाई, कॉफी बांटे हम, डांडिया खेले, इस चर्च में सिर्फ प्रेयर फास्टिंग इनका खत्म ही नहीं होता है करके, फिर क्या करें? हालेलुया। हमें बनाया इसी के लिए, हम यही करते रहेंगे। कोई कुछ भी बोल देता है। किसी ने बोला ये पास्टर थकता नहीं है क्या? अरे थक जाएंगे, जिस दिन थकेंगे उस दिन 6 फुट के कब्र में तुझे मिलेंगे, तब तक नहीं थकेंगे। राइट? देयर इज सो मच दैट गॉड इज देयर। आपको पता है प्रभु ने आपके लिए, आपको ना कभी कभी आपके पास कभी पैसे हैं ना, आप जिंदगी में ना बिली ग्रैम की किताबें खरीदो, है ना। वो बहुत अन्य भाषा नहीं बोलते थे, बहुत कूदते नहीं थे, बहुत लोगों को चंगा नहीं करते थे। मैं आपको बोल रहा हूं उनकी बराबरी करने वाला कोई प्रभु का दास नहीं, क्योंकि वो नाम का ऑनर करते थे। एंड तक प्रभु में इतने फेथफुल थे, जबरदस्त प्रभु के दास थे। राइट? जबरदस्त थे। आपको 50 स्टेट्स अमेरिका ने ना अपने जो फ्लैग्स थे नीचे कर दिए थे, ब्लैक फ्लैग्स डाल दिए, क्योंकि मैंने उनकी इतनी चीजें पढ़ी है। उन्होंने अपना ना कैरेक्टर संभाल के रखा, और ऊपर से वो अभिषेक बहुत है। उनका एक लाइन है, वो हमेशा प्रभु में जाते थे, और वो कभी कभी बोलते थे कि जब वो इतना ट्रैवल करते थे ना, कभी कभी थक जाते थे, और फिर प्रभु की आत्मा उन्हें याद दिलाती थी, तेरे को लग रहा है बस इतना ही है। और फिर जब वो घुटने में जाते थे, प्रभु नहीं मैं थका नहीं हूं, मुझे और चाहिए। और फिर प्रभु अगला राज्य उनके लिए खोलता था, फिर प्रभु अगला राज्य उनके लिए खोलता था, फिर अगला प्राइम मिनिस्टर खोलता था, फिर अगला किंग खोलता था, फिर अगला राजा खोलता था, फिर अगला कंट्री खोलता था, फिर अगले बंदे से मिलाता था, फिर अगले पॉलिटिकल फिगर से मिला। हम यहाँ पे 2 BHK के ऊपर सोच ही नहीं पाए, 3 BHK के ऊपर सोच नहीं पाए, और यहाँ बंदा इनसे मिल रहा है, उनसे मिल रहा है, वहां इंपैक्ट कर रहा है, देश बदल रहा है। हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट घर, नौकरी, बिजनेस से ऊपर ही नहीं गए। God has kept so much for all of us. इतना ज्यादा खुदा ने हमारे लिए लिखा हुआ है, रखा नहीं है, लिखा है। These are written documents. ऐसे कहने का ये स्क्रोल्स है जो खुदा ने मेरे लिए लिखे हुए हैं। He has kept it ready. आपको पता प्रभु को कितना बुरा लगता होगा कि प्रभु ने जो लिखा हमारे लिए इस दिन में, and then we would have missed it out. हमने उसे रिसीव ही नहीं किया होगा। How do you receive it? कुछ चीजें जब आपके प्रेयर्स पूरे ना हो, आपको एक ही चीज करना है, फास्टिंग। फास्टिंग। डीमंस अकेले ऑपरेट नहीं करते। बाइबल बताती है जब एक चला जाता है, और अगर वो व्यक्ति साफ ना रहे, शुद्ध ना रहे, पवित्र ना रहे, कलाम में ना रहे, संगति में ना रहे, तो वो कितने को और अट्रैक्ट करता है आपको पता है? 7 को और लेके आता है। पहले हम एक चीज से फंसे हुए थे, अब हम 7 चीजें और फंसे हुए। वाई? बिकॉज वो अकेले काम नहीं करते। सारे पैटर्न वापस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। आपको एक दुष्ट आत्मा नहीं हटाना है, आपको पूरा ऑर्डर का ही सफाया करना है, पूरा ऑर्डर। अगर दिल्ली के लोग अच्छी तरह दुआ करेंगे, भारत के मसीह अच्छी तरह दुआ करेंगे, तो ये जो ड्रग्स का दुष्ट आत्मा है ये पूरा ही सफा हो जाएगा इस कंट्री से। किसी दिन नरेंद्र मोदी साहब बोल देंगे कि दारू बंद कर दो, जो चलाएगा सब बंद।
नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। किसी दिन हमारे खुद के मिनिस्टर्स, हर चीफ मिनिस्टर बोल सकता है खड़े होके, है ना, कि सारे दारू के ठेके बंद, सारे ड्रग्स बंद, सारे जहां मिले पकड़ो डालो जेल में। एक ही बारी में ये ऑर्डर पास हो सकता है, और वो सारे ठेके बाद में स्कूल के लिए यूज हो सकते। बट फॉर दैट यू डू नॉट हैव टू रिमूव वन डीमन, यू हैव टू रिमूव अ ऑर्डर। पूरा रैंक, पूरा ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अब मत्ती 17:16 कहता है, उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को या अपने बच्चे को मैं शिष्यों के पास ले आया, लेकिन शिष्य उसे क्या नहीं कर पाए, निकाल नहीं पाए। अब मत्ती 10 में बड़ा क्लियर, मेरे पास टाइम नहीं है, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय आप पढ़ोगे तो शिष्यों ने पहले दुष्टात्मा निकाला हुआ है। वो कमजोर शिष्य नहीं थे, they were very powerful, वो यीशु के साथ रहते थे, तो वो कमजोर लोग नहीं थे, they were not weak disciples। लेकिन क्योंकि बाइबल कहती है कि उन्होंने पहले दुष्टात्मा निकाली है, दूसरा उन्होंने पब्लिकली यीशु के बारे में क्या किया है, प्रचार किया है, और तीसरा वो किसके साथ चलते थे एवरीडे, आपको पता है, यीशु के साथ। वो ग्रेस और फेवर उनके साथ हमेशा क्या करता था। बाइबल बताती है मत्ती 17:20 में कि वो क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि उनके अंदर क्या था, अविश्वास था, अनबिलीफ। उनके पास क्या था, अविश्वास था। अब मैं आपको अगला चीज देता हूं। ये इतनी बार मैंने लोगों को देखा, ये जो अनबिलीफ है ना, इसे मिस कोट करते हुए, और ये मिस कोटेशन की वजह से कई लोगों को लगता है उनके अंदर कम विश्वास है। यहां पे विश्वास के बारे में बात हो ही नहीं रही है। पहली चीज ये चेक करने के लिए आपको मेरे प्रचार सुनने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल भी गूगल में जाकर अनबिलीव वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे तो इट डज नॉट टॉक अबाउट फेथ, इट डज नॉट टॉक अबाउट बिलीफ, जिसे इतनी बार मिस कोट कर दिया जाता है, वो बिलीफ के बारे में है ही नहीं। तो वहां पे जो ग्रीक है उसका मीनिंग कैन बी पुट इट, इनसफिशिएंट स्पिरिचुअल वेट, इनसफिशिएंट स्पिरिचुअल वेट। फास्टिंग क्या करता है आपको पता है, आपके फिजिकल वेट को खत्म करता है और आपके स्पिरिचुअल वेट को बढ़ा देता है। राइट, स्पिरिचुअली आप क्या हो जाते हो, आप अपलिफ्ट हो जाते हो। अब दुष्टात्मा को पता है कि अब मैं इससे लड़ नहीं सकता, क्योंकि अब इसका वेट क्या हो गया है। आप कभी एक बच्चे से लड़े हो, 3 साल का 4 साल का बच्चा है ना, आप उसे कुछ भी कर लोगे, है ना, वही बच्चा तुषार जैसा निकले, राइट, हट्टा कट्टा आ जाए एक बंदा, राइट, आप कहोगे कि पीछे हट जाओगे, आपके आराम से बात करते हैं, क्योंकि पता नहीं कहां से मुक्का है, आपको भी नहीं पता लगेगा। The enemy knows you're weak because he knows you haven't fasted। शैतान को पता है आप कमजोर हो, क्योंकि आपने अभी तक क्या नहीं किया है, आपने उपवास और प्रार्थना नहीं की है, तो वो नहीं सुनेगा। अफ्रीका में एक बार एक प्रभु के दास थे, मिनिस्टर कर रहे थे, काफी सारे लोग उस चर्च में थे, हजारों की तादाद में थे। तो एक भयंकर, एक औरत के अंदर से क्या है, एक भयंकर दुष्ट आत्मा निकला, एंड शी वाज पावरफुल। अफ्रीकन औरतें आपको पता है थोड़ी टॉल और पर्सनालिटी वाइज बड़ी स्ट्रांग होती है। तो उसका दुष्ट आत्मा निकल गया। जब निकला तो भयंकर इश्यू हुआ, सब तहस नहस कर रही थी, खतरनाक थी। तो 3 लोग गए, उस कहानी में लिखा है 3 people went, और उन्होंने क्या किया पता है, उसके लिए प्रार्थना की, दुष्टात्मा निकल, लेकिन निकला नहीं। तो कैसे ना कैसे करके इसको आगे ले आए, 4-5 जने पकड़कर, और इतनी वायलेंट थी, खत्म कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी करके। तो जो सीनियर पास्टर थे वो उस दुष्टात्मा को देख के हंसे, और उसके बाद सिर्फ एक लाइन बोला। उन्होंने बोला तुम इससे देख के डर गए? उन्होंने बोला कोई बहन है यहाँ पे जिसने उपवास रखा है? तो एक औरत ने कहा कि हाँ मैंने रखा हुआ है, मैं पिछले 7, 10, 15 दिन से उपवास में। उसने बोला जल्दी इधर आ, अब तू अधिकार से घोषणा कर, इसका दुष्टात्मा जाए। जैसे ही वो आई, आने से पहले दुष्टात्मा क्या कहता है पता है? इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों? अरे हमें सीनियर पास्टर की जरूरत नहीं है। अगर चर्च के अंदर कुछ उपवास करने वाली बहनें और भाई मिल जाए, आधे दुष्टात्मा तो बाहर ही निकल जाएंगे।
अंदर तो होने का काम की भी जरूरत नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ फास्टिंग। क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल वेट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप सही वर्ड सुन रहे हो, आप फास्टिंग में हो, आपको पता है हर 75-100 डेज, हर 40 डेज, हर 21 डेज में इतनी टेस्टिमनीज है जो हमें मिलती है, और उस सब में कोई भी काम आईसीएम नहीं कर रहा है। ये सच बात मैं आपको बता रहा हूं। ये सारा काम आपको पता है क्यों हो जाता है उस टाइम पे? क्योंकि आप बाकी सब छोड़कर किसकी उपस्थिति में बैठे हो? आपको पता है, आप प्रभु यीशु की उपस्थिति में बैठे हो। जब आप बैठते हो आपको भी नहीं पता, आपका एक स्पिरिचुअल वेट चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं आपने प्रेयर में बोला होगा ये दुष्ट आत्मा निकल जाए, ये बंधन टूट जाए, और आप भी को नहीं पता उस दिन से पहले जो नहीं टूट रहा था उस स्पेशल डे में वो क्या हो गया। क्योंकि आपका इनसफिशिएंसी खत्म होकर मोर ग्रेस, मोर पावर, मोर ताकत है ना, मोर स्पिरिचुअल फूड जो आपको मिला है, आप जब डिक्लेयर करते हो वो बंधन क्या है, टूट जाते हैं। तो तब प्रभु ने कहा कि तुम्हें निकालने का मन है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये टाइप बिना फास्टिंग के नहीं जाएगा। एंड देन शिष्य को समझ आ गया बिना उपवास से काम नहीं चलेगा। अब फास्टिंग इज नॉट अ रिचुअल, यही मैं कल समझा रहा था। अभी हम भी 40 दिन जब लेंट चलेगा तो हम भी उस टाइम पे शायद फास्ट लेंगे, बट फास्टिंग अगर रिचुअल हो जाएगा, वो फास्टिंग आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। व्हाट इज फास्टिंग? फास्टिंग इज अ रैंक शिफ्ट। फास्टिंग इज अ रैंक शिफ्ट। आपका रैंक चेंज हो रहा है। आपको पता है बाइबल आपके बारे में क्या बताती है? आप योद्धा हो। कौन हो? कौन हो आप? योद्धा। योद्धा। आई एम सो सॉरी आई डिड नॉट गिव यू दिस। इज इट पॉसिबल हम निकाल सकते हैं आर्मी का जो रैंक्स है नीचे से ऊपर तक, है ना, सुबेदार साहब से लेके हाईएस्ट तक, है ना? मुझे एक बार इनको समझा देते हैं। फास्टिंग आपके रैंक को क्या कर देता है? आपको प्रभु ने कहा आप कौन हो? सोल्जर हो। कौन हो? जब आप हेवन देखोगे सारे स्वर्गदूत एक लेवल पे नहीं है। बाइबल बताती है कि जब शैतान के साथ युद्ध करना था, प्रभु ने किसी और को नहीं बुलाया, प्रभु ने अपने कमांडर को बुलाया जिसका नाम क्या था? मीकाएल। उसके लिए वर्ड है आर्क एंजल, द कमांडर, होस्ट ऑफ गॉड्स कमांडर, है ना। तो लेट्स लुक एट दिस। ये आपका क्या है? इसके नीचे भी है बट इसके नीचे दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, राइट। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल, है ना। वहां से नीचे तक क्या है? आप यहां तक आ रहे हो। डू यू हैव अनदर वन? ये सब अलग अलग रैंक्स है। ये रैंक्स किसको मिलते हैं आपको पता है? जो एफिशिएंटली काम करता है, एफिशिएंटली एक एक चीजों को करता है। क्रिश्चियन स्पिरिचुअल वॉरफेयर में भी खुदा हम में से कुछ लोगों को, जब हम फास्टिंग लेते हैं, आप ही को नहीं पता, आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने क्या कर दिया पता है? कुछ कुछ रैंक्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया है। आपके रैंक बदलने शुरू हो गए, आपको पता नहीं चला, लेकिन प्रभु ने आपके रैंक को क्या करना शुरू कर दिया है? अलग करना शुरू कर दिया। उपवास तेरे रैंक को बदल देगा। हालेलुया। आप एक सूबेदार से अब क्या करोगे? हालेलुया, एक कर्नल तक पहुंचने का या एक जनरल तक पहुंचने का अधिकार प्रभु ने यहां बैठे हुए हर विश्वासी को दिया हुआ है। बस आपके ऊपर है, अगर आपको एक जनरल बनना है कि नहीं, आपको एक ओवरसियर बनना है कि नहीं, आपको एक ताकतवर व्यक्ति बनना है कि नहीं, ये ऑप्शन प्रभु ने आपको दिया है। तो जब आप फास्ट करते रहते हो, प्रभु एक एक बड़े बड़े पोजीशन को आपके साथ क्या कर देता है? जोड़ देता है। जब आप छोटे पोजीशन में थे, आपके पास इतना ही था। जब आप अगला प्रमोट हुए तो आपको इतना मिला, फिर आप और प्रमोट हुए तो और मिला। जब आप जनरल बन जाओगे, एक एक एरिया और एक एक स्टेट और एक एक राज्य प्रभु आपको क्या कर देगा? आपको दे देगा। जब आप पॉल योंगिचो के बारे में सीखोगे या एडी अडेबायो को, जब प्रभु के दास लोग उन्हें बोलते तो उन्हें क्या बोलते पता है? जनरल ऑफ क्राइस्ट। कई लोगों को पसंद नहीं है, कैसे बुला लिया जनरल ऑफ क्राइस्ट, पास्टर क्यों नहीं बुलाया करके, है ना, क्योंकि उनमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है ये समझने की कि उन्होंने एक प्राइस पे किया है। हालेलुया। और मैं आपको सच बता रहा हूं, हर जगह इतने लाखों और करोड़ों लोग नहीं आ सकते अगर प्रभु ने उसका रैंक क्या नहीं किया हो, चेंज नहीं किया। तो हमें कुछ प्रभु के दासों को क्या करने की जरूरत है? हमें ऑनर करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने वो ऑनर जो पाया है, वो ऑनर उन्होंने, है ना, जबरदस्ती नाम लिख के नहीं पाया है। अपने कामों से, अपने प्रेयर से, अपने फास्टिंग से, अपने घुटने टेकने से परमेश्वर ने उन्हें टेरिटोरियली क्या कर दिया है? एक एक जगह, एक एक चीज, एक एक अधिकार परमेश्वर
परमेश्वर उन्हें बढ़ाता चला गया। तो जब आप उपवास रखोगे वो आपके रैंक्स को बदल देगा। It'll be amazing। रैंक बदल देगा। आप एक क्रिकेट टीम को भी देखोगे, हर क्रिकेटर का ख्वाहिश ये नहीं होता वो आए सेंचुरी बना के चले जाए। एक क्रिकेटर का सबसे बड़ा ऑनर आपको पता है क्या है? जिस दिन वो उस कंट्री का कैप्टन बनेगा। क्या बनेगा वो? कैप्टन बनेगा। कोच नहीं, कोच तो हमारे इतने बढ़िया नहीं है, पर क्या बनेगा? नहीं बोलना चाहिए था। कैप्टन बनेगा। क्या बनेगा? कैप्टन बनेगा। जो दिल में है अंदर रहता ही नहीं है। इसमें भी एक फिल्टर देखो था। तो गंभीर आपने सुना तो बुरा मत मानना, तो है ना। तो जो कैप्टन क्या है? कैप्टन एक हाईएस्ट ऑनर है ना। आप वहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या पे किया होगा? एक प्राइस। आपने एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाया होगा। आप टाइम में पहले से आए होंगे, आपने एक्स्ट्रा मेहनत की होगी, आप खुदा की उपस्थिति में एक्स्ट्रा बैठे होंगे। जब आप खुदा की उपस्थिति में एक्स्ट्रा बैठोगे, एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा फास्टिंग रखोगे और प्रार्थना करोगे, हालेलुया, दुनिया को लगेगा ये क्यों कर रहा है, इसमें क्या फायदा है, ये इस समय कुछ नहीं रखा है। लेकिन प्रभु आपका क्या बदल रहा है पता है? रैंक। जब आप शत्रुओं को तिरस्कार कर रहे हो, आप फालतू बातों में नहीं इंडल्ज हो रहे हो, आप करप्शन छोड़ रहे हो, आप विजन में चलते जा रहे हो, प्रभु आपका क्या बदल रहा है पता है? आपका रैंक बदल रहा है। फिर जब आप एक देश में कदम रखोगे, देश बदल जाएगा। आप एक चर्च में कदम रखोगे, चर्च बनना शुरू हो जाएगा। आप एक परिवार में कदम रखोगे, परिवार का अस्तित्व बदल जाएगा। Why? Because God has changed your rank। प्रभु कलीसियाओं के रैंक बदल देता है। प्रभु कलीसियाओं के रैंक बदल देगा। आप एक सोचिए, अगर एक आदमी का रैंक बदल रहा है उपवास रखकर, तो एक कलीसिया जो बैठकर उपवास कर रही है, खुदा जो छोटा था उसे उठाकर इंपैक्टफुल बना देता है, उस चोटी में उस देश में खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो चर्च बैठकर क्या कर रहा है? फास्टिंग। आज जब आप उपवास रख रहे हैं, आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपका उपवास रैंक क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। राइट? भजन संगीता 35 उसका 13 हम पढ़ेंगे। Psalms 35 वर्स नंबर 13 लिखा है, जब वे रोगी थे तब तो मैं ठाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में है ना। वहां पे जो लिखा है उपवास करके दुख उठाता रहा, वो जो दुख है वहां एक्चुअली उसका मीनिंग है, आई हम्बल्ड माई सोल विथ फास्टिंग। मैंने अपने जो अंदर का जो मेरा सोल है उसको मैंने क्या कर दिया? नम्र कर दिया। अब जो वर्ड हम्बल्ड है, जो वर्ड वहां पे जो वर्ड हम्बल्ड यूज किया गया है, आपको बाइबल की एक खासियत समझनी है। आपने अगर आज ये वर्ड हम्बल देख लिया, आपको समझना है एक ही वर्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग का होगा। तो इसे आपने अगर आज ये वर्ड हम्बल देखा और आपको लगा ये वर्ड हम्बल आता है अना करके एक वर्ड से, राइट? तो जब हर जगह ये अना नहीं होगा, इधर जो अना का मतलब है मीनिंग, तीन चीजें किया। पहला, टू एफ्लिक्ट, उसने अपने ही सोल को क्या किया? एफ्लिक्ट किया, पूरा दबा दिया। दूसरा, सबड्यू कर दिया, मैंने कल बताया था, वश में करना। तीसरा, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में लाना। जब आप कहते हैं हम्बल करना, राइट, ये तीन चीजें होनी है। पहला, एफ्लिक्ट। कभी कभी कहते हैं मेरी चलेगी नहीं तो किसी की नहीं चलेगी, तो चलाते रहे बस, राइट। तो एफ्लिक्ट, वो जो चलाने वाली आदत है वो सारी क्या हो जाएगी? आप बैठकर तोड़ रहे हो, है ना, आप उसे क्या कर रहे हो? दबा रहे हो। लेकिन सबड्यू, मैंने कल भी बताया था, आपको इसे क्या करना है? इस सोल को वश में कर देना। कभी कभी ऐसे माइंड में, मुझे भी देखकर शायद कुछ के माइंड में ऐसा आता होगा, यही क्यों प्रचार कर रहा है, राइट? मैं आपको एक बढ़िया क्लास बताऊं बिलीवर्स का, लोगों का। कुछ लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे और आपको देख देख के परेशान होंगे। कई लोग मेरे पास आके कहते हैं मैं उस चर्च में जाता हूं, वहां मुझे परेशानी हो रही है, पर जाते वही है। हेलो, मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, पर तब भी जाओगे उसकी पार्टी में। अरे दम रखो, नहीं जाना, खत्म। क्या हो गया उसमें? दिक्कत क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या?
अरे मुझे कोई खाने पे बुला रहा है और मुझे पसंद नहीं है वो, तो मैं जबरदस्ती क्यों जाता है? कितने अच्छे भाई हो, मेरे से बड़ा डोंगी कोई और नहीं होगा, मुझे नहीं जाना। कोई मुझसे मिलने आना चाहता है, मैं नहीं मिल रहा। अरे हम जीसस वाले लोग हैं भाई। जीसस सिर्फ एक ही निकोडिमस से मिला, बाकी 71 से नहीं मिला। वो बाइबल में कोई प्रचार नहीं करता। उसने बोला मैं क्यों मिलूं इन पाखंडियों से, सांप के बच्चे क्यों मिलूं मैं इनसे? मेरा मन ही नहीं है, मुझे पता ही है टेढ़े हटीले लोग, ऐसे बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं बोला। तुम्हें दिक्कत है बाइबल से, तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए। टेढ़े हटीले जाति, तुम जैसे, तुम्हारे जैसे तो कभी स्वर्ग में। पता है फरीसी और सादुसी इकलौते थे जिन्हें पूरा ही पता था हम स्वर्ग जा ही नहीं वाले। प्रभु ने कहा इनकी तरह करोगे तो कभी नहीं जा पाओगे स्वर्ग राज्य का, कभी भाग नहीं बन पाओगे। और तब भी वो, आपने कभी नोटिस किया ये फरीसी और सादुसी हर मीटिंग में पहुंच जाते थे। ये 1% यीशु को पसंद नहीं करते, हर दिन गलती ढूंढने की कोशिश करते, हर दिन कुछ ना कुछ कमी इन्हें चाहिए, हर दिन इसके अंदर से कुछ ना कुछ करना है, लेकिन हर मीटिंग में टाइम से पहले कौन पहुंचता था पता है? टाइम से पहले पहुंच जाता, पूरी खबर मिलती थी इनकी, अच्छा कहां गया, ओके। आपको तो पता ही है ना, आपके स्टेटस हर कोई चेक कर रहा है, वो अलग बात है कि रिप्लाई नहीं करेगा। आपका फेसबुक हर कोई चेक कर रहा है, रिप्लाई नहीं करेगा। आपका यूट्यूब हर कोई चेक कर रहा है, कमेंट नहीं करेगा। हालेलुया। आपका इंस्टाग्राम हर कोई चेक कर रहा है, एक लाइक नहीं भेजेगा, चेक सब कर रहे हैं, फुल स्टेटस है आपका उनका। ऐसे लोग वो होते हैं जिनके पास खुद लाइफ में कोई स्टेटस नहीं है तो वो दूसरे का ही देख देख के खुश होते रहते हैं। अच्छा नई साड़ी, नया बच्चा, अच्छा यहां पे घूमने गए हैं, हाँ भाई मेरे पास पैसा, मैं जाऊंगा घूमने, तू रहे वहां पे, मैं क्या करूं? वी कॉम्प्रोमाइज, हम कॉम्प्रोमाइज करते। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट। आपको उस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। जितने आपके लाइफ के लोग कम हो जाएंगे उतने आपके लाइफ की खुशियां बढ़ जाएंगी। तभी तो परमेश्वर ने कहा मर्द को एक बीवी रखो, बीवी को बोला एक पति रखो। तो जो महिमा से मेरी शादी हो गई है है ना, और हर दिन वो रोनी को क्या कर रही है, 2-2 घंटे फोन पे बात कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है, अपने भाई से इतना क्यों बात कर रही है? इसका मतलब मेरे पास कुछ बात करने के लिए। दैट इज वाई शी इज ट्राइंग टू फाइंड सॉलिस थ्रू रोनी। दैट इज हाउ डीमंस वर्क। इस तरीके से वो काम करते। इसमें दोनों पहलू समझना जरूरी है। एक, आपके साथी को, आपके परिवार को आपको क्या देना है? टाइम देना है। आपके सबसे खास लोगों को आपको क्या देना है? टाइम देना है। आप टाइम नहीं दोगे, आप सिर्फ पैसा कमाओगे, पर आप लोग गवा दोगे अपने खास, क्योंकि आपने सिर्फ क्या कमाया? पैसा। आपको क्या देना है? जब आपका सर्कल छोटा होगा आपके टेंशन छोटे होंगे। जब आपका सर्कल छोटा होगा आपके एनर्जी रिलीज कम जगह पे होंगे, यूज ज्यादा जगह पे होने शुरू हो जाएंगे। हमने प्रॉब्लम क्या किया पता है? हमने सुकमणि को, राजपूत को, राजेंद्र को, चंटा को, चंटाली को, चमंदी को, चेगांडो, मुगुंडू, चंडू, चड़का, चिड़की, चुड़कू, चकाड़ी, रिबू, चिक्की, चुक्कू, सबको हमने क्या करके रखा है? क्योंकि हम सबको खुश करना चाहते हैं। हम ट्रेन है ना भाई, हम क्या है? ट्रेन है। आखिरी जो बोगी है ना, जिसमें सिर्फ कार्गो भला हुआ है, भूसा होगा उसके अंदर, उसको भी संभाल रहे हैं हम। आप इंजन बनो सर, एक का सोचो, सर्कल छोटा बनाओ। हालेलुया। इतना बड़ा सर्कल मत रखो कि आप मैनेज ही ना कर पाओ। एंड व्हेन योर सर्कल इज स्मॉल, यीशु से सीखो। 572 12 एक्चुअली में कितने थे पता है? 3 बस। तेरफ कितने? और वो 3 काफी थे। एक का नाम पतरस था, हिला दिया उसने।
है ना, ऐसा प्रचार किया, मुझे तो पहले दिन ही खत्म। यीशु को जाना, वहीं पे बपतिस्मा। रात को क्या चल रहा पता है वहां पे? बैप्टिज्म। किसी ने नहीं पूछा सर्टिफिकेट कहाँ है। शादी के लिए होगा क्या अगर इस चर्च को ज्वाइन करेंगे? तो कुछ नहीं है। लोगों ने कहा यीशु को जान लिया, कोई टीचिंग का डर नहीं, ये सच्चा है, पता है। आज अभी इसी वक्त हम बपतिस्मा लेंगे, राइट? जाएंगे, आप हेवन के साथ अलाइन करना शुरू कर दोगे।